नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से और सीडीएस विपिन रावत से मुलाकात की है। आपको बताएं कि तीरथ सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने ऋषिकेश और हल्द्वानी के डीआरडीओ के माध्यम से एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6,60,000 से अधिक पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब राज्य में 8% व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन से आच्छादित था, जो अब बढ़कर 45% हो चुका है। राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार में मात्र ₹1 में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं मसूरी में मेरा गांव मेरी सड़क के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर क्यारकोली के चैपड़ासार गांव में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सड़क का शिलान्यास कर ग्रामीणों की पिछले 20 सालों से लंबित मांग को पूरा कर ग्रामीणों को सौगात दी है। इस मौके पर ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मांग पत्र भी दिए। इसको कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या का तत्काल निवारण करने का निर्देश दिया है। बीस वर्षों से कांग्रेस का यहाँ पे राज रहा है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अब वो अपने 20 वर्षों के 4 काम गिना लीजिए और अगर आप बासाघाट से और भट्टा तक हमारे काम गिनेंगे तो 30-35 से ज़्यादा निकलेंगे। क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी समस्या है, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे स्वच्छता को लेके, चाहे सड़कों को लेके, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और हमारी क्षेत्र की जनता ने भी मुझे लगातार 2 बार आशीर्वाद दिया है। मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, दोनों चुनाव विजयी होकर आए हैं। लगा हुआ गाँव कैरकुली भट्टा एक टूरिस्ट प्लेस भी है। पिछले 10 साल से करोड़ों रुपये के विकास कार्य हमने कराए हैं। उसी कड़ी में आज 80 लाख के सड़क और सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है। और आगे भी एक मांग पत्र मुझे मिला था, एक पुलिया और सड़क की मांग की, हमने उसको हाथों हाथ स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विकास के दम पर हमने लोगों के विश्वास को जीता है। वहीं अल्मोड़ा में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है, जहां पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में शिखर तिराहे स्थित शहीद पार्क में धरना दिया गया। साथ ही नारेबाजी करते हुए बाजार खोलने और व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि संक्रमण काल में कर्फ्यू के कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। दुकानें बंद होने से उनके सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, व्यापारियों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। क्षेत्र की जनता के साथ साथ व्यापारियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया है, लेकिन लॉकडाउन के अंतराल में बढ़ने के कारण आज जो हमारा व्यापारी है, चाहे छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, वो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। तो हम सब कांग्रेसजनों की मांग है कि प्रदेश सरकार उनको आर्थिक राहत देने का काम करे, उनका जो सीसी लिमिट है या उनका जो बैंक का ऋण है उसके ब्याज को माफ करने का काम करे, उसके साथ साथ उनका बिजली पानी के बिल को माफ करने का काम करे और उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर नगर पालिका द्वारा उनके किरायों को माफ करने का काम करे और जिला पंचायत द्वारा उनके भवन के उनके दुकानों को किराए को माफ करने का काम करे। इस बात को लेके आज हम उत्तरकाशी जनपद के ब्रह्मखाल बाजार में 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है और लोग गर्मी के मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पीने के लिए पानी आसपास के गांवों से लाया जाता है। यहाँ के लोगों ने पेयजल की आपूर्ति को ठीक करने के लिए कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से और मौखिक रूप में लाइनमैन तथा जेई को अवगत कराया है। यहाँ तक कि उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बलदेव सिंह डोगरा को भी फोन करके बाजार में पानी की सप्लाई कई दिनों से बंद होने की सूचना दी गई, लेकिन किसी ने भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। तो उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल बाजार में पेयजल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। 15 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है।
नैनीताल में व्यापारियों की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर व्यापार मंडल ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां व्यापार मंडल ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला दहन किया है। बता दें कि सभी व्यापारी वर्ग का कहना है कि कोरोना काल में व्यापारियों ने शासन प्रशासन का पूरा सहयोग दिया, अब व्यापारी वर्ग को परेशानी से गुजरना पड़ता है। साथ ही व्यापार मंडल ने 2 टूक में सरकार को जवाब दिया है कि अगर जल्द से जल्द दुकानें नहीं खोली जाती हैं तो वो अनिश्चित काल के लिए बंद का आह्वान करेंगे। वहीं देश में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्सुकता है। कोरोना से जंग जीतने में वैक्सीन का अहम योगदान है। वहीं हम बात कर रहे हैं मसूरी की, जहां मसूरी में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के संयुक्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया। इसमें होटल में कार्यरत कर्मचारियों का निःशुल्क वैक्सीनेशन किया गया है। मसूरी लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में आयोजित टीकाकरण के कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। सबसे पहले होटल एसोसिएशन को साधुवाद देता हूं कि ऐसे समय में आपने अपने कर्मचारियों को, जो आपके कोलिग हैं, जिनकी वजह से आपके होटल चलते हैं, आपने निःशुल्क टीकाकरण किया है। इसके लिए मैं एसोसिएशन के अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही मुझसे अध्यक्ष जी का अनुरोध किया था इन कर्मचारियों के लिए राशन किट की व्यवस्था की जाए। आज वक्त 300 से अधिक राशन किट हम लेकर यहाँ पर आए हैं। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 1.5-2 साल से जनता के बीच में जाकर जनता के दर्द को बांटने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। पिथौरागढ़ में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां उपयोग किए हुए ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें खून लगा हुआ था। दरअसल मामला तब सामने आया जब डीएम आनंद स्वरूप ने उपजिला चिकित्सालय धारचूला का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद डीएम ने 2300 बॉक्स को सीज करने का आदेश यहां पर दे दिया है। तो डीएम ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। उपयोग किए हुए ग्लव्स का दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था। चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ महोदय के अनेक तहरीर भी दी है, जिसमें मैसव एसके एंटरप्राइजेज, ये जो दिल्ली में है, उसके विरुद्ध जो है 420 और 420 में और 409 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में अभी हमने जो है ग्लव्स जो हॉस्पिटल्स में थे वो सीज कर दिए हैं और जो अग्रिम कार्रवाई के रूप में भी बेचना जारी है। जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। हमारे द्वारा यहाँ 23 डब्बे और एक डब्बे में 100 ग्लव्स से लगभग 2300 ग्लव्स हम लोगों ने सीज किए हैं। वहीं खबर रुड़की से, जहां ग्रामीणों ने टीकाकरण से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि पूरा मामला टांडा भनेड़ा गांव का है, जहां 4 दिन में एक भी व्यक्ति ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। कुछ जगहों पर अफवाहों के चलते लोग इसका विरोध कर रहे थे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिन से टीकाकरण शिविर लगा रखा था, पर लोग टीका लगवाने नहीं आ रहे थे। सूचना मिलने पर सीएमओ, सीडीओ और डीपीआरओ की पूरी टीम पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर टीकाकरण शुरू कराया गया। शनिवार को गांव में कुल 104 लोगों ने टीके लगवाए। तो ग्रामीणों ने टीकाकरण से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और सीएमओ ने गांव पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की। शिविर में 104 लोगों ने अब इसके बाद टीका लगवाया है। साहब हूँ, आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश में चल रहा है, हमारे राज्य और ज़िले में भी चल रहा है और सामान्य तौर पर हर गांव में इसके लिए लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, आंगनबाड़ी, आशा, ये लोग प्रचार करके कर रही हैं। लेकिन कुछ गांवों में जहां गलतफहमियां, अफवाह ज़्यादा हो गई है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन टीका तो ऐसा चीज़ है जब सब लोग लगा लेंगे हर गांव में और सब लोग, तभी सब लोग सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा है। तो ऐसे गांवों को विशेष तौर पर हम लोगों ने फोकस किया है। सीडीओ साहब हूँ, मैं हूँ। टीकाकरण ना होने का मेन कारण ये था कि सोशल मीडिया आज के टाइम में प्रचार और दुष्प्रचार का एक माध्यम बन चुका है। तो सोशल मीडिया के जरिए जो 18+ पॉपुलेशन है उसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो आपको बच्चे नहीं होंगे, और जो 45+ के आदमी हैं उनमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो लोग थोड़ा भ्रमित थे और थोड़ा डरे हुए थे।
उत्तराखंड में जीडीपी की तर्ज पर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी जीईपी का भी अब आकलन किया जाएगा। उत्तराखंड में राजस्व, नगर निकाय और वन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज सभी तालाब और अन्य जल स्रोतों को 1 साल के भीतर पुनर्जीवित किया जाएगा। उत्तराखंड के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इससे संबंधित घोषणा भी कर दी है। मंत्री ने कहा कि अब राज्य के सभी सचिव, डीएम और विभागाध्यक्षों को पर्यावरण बजट में यहां पर दिया जाएगा। यह बजट पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा। वन मंत्री ने सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए सभी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तालाबों, चाल, खाल, नालों और अन्य प्रकार के जल स्रोतों को 1 साल के भीतर पुनर्जीवित किया जाएगा। अगर किसी जल स्रोत पर अतिक्रमण है तो उसे हटाकर दोबारा जीवित करेंगे। तो क्योंकि या माइनस हुई है जो भी हर वर्ष आप तो क्योंकि बजट सत्र में जब आप रहते हैं तो आप देखते होंगे, लेकिन ये पहली बार ये एनालिसिस होगा, ये समीक्षा की जाएगी, ये सर्वे किया जाएगा कि हमारी जीईपी क्या है, हमारा इन्वायरमेंट उसका कितना असर हो रहा है, ग्रोथ कितनी हो रही है। दूसरा 2 निर्णय हमने और हमारी सरकार ने आज किए हैं कि सभी गांव, प्रदेश के सभी गांवों में राजस्व अभिलेखों में, वन विभाग के अभिलेखों में या नगर निगम के या अन्य अभिलेखों में किच्छा में पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। श्रमजीवी पत्रकार के यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सामाजिक संस्था श्रद्धा को जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए राशन, एएनएम कार्यकर्ताओं और कोरोना से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए पीपीई किट, स्टीमर, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और राहत सामग्री दी है। तो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने यहां पर राहत सामग्री सभी को उपलब्ध कराई है। सामाजिक संस्था को दिए गए पीपीई किट और ऑक्सीमीटर की किच्छा इकाई ने जिलाध्यक्ष राजीव चावला के दिशा निर्देश पे जो भीमताल के दूरदराज क्षेत्रों में जो काम करने वाली एक संस्था है, श्रद्धा फाउंडेशन करके है, तो उसको हमने कुछ राहत सामग्री दी है, जिसमें मेडिकल सामग्री है, खाद्य सामग्री है, इसके साथ साथ पानी की बोतलें हैं और अन्य कई सामग्री दी हैं। क्योंकि हमारी संस्था, हमारी जो यूनियन है उसका उद्देश्य है कि पत्रकारिता के साथ साथ समाज को जो जब हमारी ज़रूरत पड़े, क्योंकि पत्रकार समाज का एक अभिन्न अंग होता है जो समाज और शासन और प्रशासन के बीच की एक सेतु की तरह काम करता है। तो हम भी हमारी यूनियन के चिन्हों पर चल के लगातार लोगों तक जरूरी सामग्री पहुंचा रहे थे। कोरोना काल में हमने प्लेन में भी काफ़ी कई जगह वितरित की। मेरी तरफ से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने इस ज़रूरत को समझा कि पहाड़ी क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंच नहीं पा रही है और उन लोगों ने जो अपनी तरफ से आगे आके जो कदम उठाया है उससे हमारी संस्था से जो लोग लाभान्वित होंगे उनका पूरा श्रेय श्रमजीवी संस्था जो आपका पत्रकार यूनियन है उसको जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिया है, तो एएनएम वर्कर्स जिन पे हम पहुंच नहीं पाए थे, हम कोशिश करेंगे कि उन एएनएम वर्कर्स, उन आशा वर्कर्स तक भी हम पहुंच सकें ताकि वो अपने काम को बखूबी कर सके। रुड़की के मंगलौर में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के लिए नगरपालिका के सभागार में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। आपको बताएं कि मंगलौर में पिछले हफ्ते के बाद फिर से कोरोना के टीके लगने शुरू हो चुके हैं और टीके न होने के कारण यहां पर टीकाकरण को रोक दिया गया था, लेकिन टीके वापस से पहुंचने के बाद फिर से टीकाकरण शुरू हुआ है। आज काफ़ी दिनों के बाद, हमारे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद दोबारा से स्वास्थ्य विभाग ने लगाया है कैंप। तो सुबह से अब तक लगभग 70 लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है 18 से 45 वालों में, और लक्ष्य 200 का है आज का, और लगभग 6 या 7 दिन यहाँ कैंप लग चुका है। तो लगभग 1000-1200 के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर 45 to 18 वालों का हो चुका है। मैं रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद से जब से देख रहा था तो थोड़ी शॉर्ट रही थी, तो मिल नहीं रही थी। आज सुबह से लगा गया था इसी काम में, मिल गई तो 11 बजे का लगभग टाइम था और मैं यहाँ टाइम से आया गया और लग गई, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। और मैं सभी को यही सलाह दूंगा, कोविड महामारी से बचने के लिए सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए।
वहीं टिहरी में बीजेपी सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक शौर्य डोभाल ने नरेंद्रनगर के देव सुमन राजकीय अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पहुंचाया। बता दें कि 10 दिनों के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम करना भी शुरू कर देगा। वहीं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 40 से 50 बेडों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सकेगा। तो राजकीय अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा है। आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश संयोजक ने इस प्लांट को यहां पर पहुंचाया है और 50 बेड को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है, पर उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ मारुति सुजुकी को, पंकज डोभाल को और बाकी लोगों को जिन्होंने इसमें सहायता करी हमारी कि हम ये प्लांट उत्तराखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर सकें, और 2 प्लांट बल्कि समर्पित कर सकें। वहीं लालकुआं में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर थाली, ताली और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी को कर्फ्यू से राहत देने और बाजार खोलने की अनुमति न मिलने तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बंदी के चलते व्यापारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। व्यापारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्दी सरकार ने व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे। तो व्यापारियों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। बाजार खुलवाने को लेकर विरोध किया गया है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। यहां प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशन चौराहे पर पहुंचे और ताली, थाली और शंख बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया तथा सरकार से जल्दी दुकानें खोलने की मांग की गई। इधर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष संजय जोशी ने कहा कि व्यापारी लगातार सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आए हैं। बाजार में व्यापार करने वाला छोटा व्यापारी बदहाली का दंश झेलने को मजबूर है, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 1 साल से लगातार हो रही बंदी के चलते व्यापारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक व्यापारियों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्दी सरकार द्वारा व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई तो व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं टिहरी में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग को लेकर व्यापार उद्योग मंडल नरेंद्रनगर ने सीएम को उप जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कोरोना के चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान पिछले 15 महीनों से लगभग बंद चले आ रहे थे, जिससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। इसके बाद ज्ञापन में व्यापारियों ने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग की है। तो व्यापार उद्योग मंडल डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग यहां पर की गई है। वहीं टिहरी में संविदा पर तैनात नर्स ने मंत्री बंशीधर भगत को स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने और वरिष्ठता के आधार पर संविदा नर्सों को नियुक्ति देने की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल संविदा पर तैनात संविदा कर्मियों को नियुक्ति देने को लेकर एक लंबे समय से मांग चली आ रही है। इसके चलते सरकार की नर्स भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए संविदा पर तैनात नर्सों ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। तो संविदा नर्सों ने बंशीधर भगत को एक ज्ञापन सौंपा है। नर्स भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने की यहां पर मांग की गई है और साथ ही यह भी कहा गया कि वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। वहीं बड़कोट में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने एक युवक को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के पास से 6 पेटी अवैध शराब बरामद की है और आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 6 पेटी अवैध शराब इसके पास से बरामद की गई है।
उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।